नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर इस लेक्चर में हम जो है उसके फॉर्मूलाज, उसके डेफिनेशंस जो हैं, जो उसके रिलेशन है वो हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उससे अगले लेक्चर में हम जो है मीडियन से, उससे अगले लेक्चर में मोड से, मतलब 4 लेक्चर में ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो अगर जो है हमें यहाँ से एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया और अगर वैसा ही क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज को रटना है, क्योंकि अगर समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझ सकते हो तो आपको फॉर्मूलाज को रटना है। उसके बाद जो है आपको बिल्कुल एज इट इज चीज जो है आपको वही फॉर्मूला क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को अपने शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर है हमारा 14, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम 3 चीजें बेसिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीन की, उसके बाद बात करेंगे हम मोड की, उसके बाद बात करेंगे हम मीडियन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है मीन के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में मीन क्या होता है? इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक, द अरिथमेटिक मीन इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ all observation divided by the total number of observation। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और है, it is डिनोटेड बाई बार, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे मीन के बारे में कि एक्चुअल में मीन होता क्या है। तो मीन क्या होता है? मीन इज द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जैसे ये स्टैटिस्टिक्स आपने जो है 9th में भी पढ़ी होगी, 8th में भी पढ़ी होगी, तो वहां पर हमें क्या मिलता था? हमें वहां पर रॉ डेटा मिलता था। डेटा को हमने जो है उसको पूछ लेता था कि इसका मीन जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जैसे कह दिया कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्लास है, क्लास में जो है 7 बच्चे हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक क्लास है, क्लास के अंदर 7 बच्चे हैं। ठीक है, 7 बच्चे हैं। आपसे क्या कहा है? ये उनके मार्क्स हैं, ये उनके मार्क्स हैं। ठीक है, मान लो ये आपके मार्क्स हैं। कितने में से मार्क्स हैं? आउट ऑफ 15 में से, आउट ऑफ 15 में से ये आपके जो है उस क्लास के बच्चों के मार्क्स है। तो इसमें जो है हमें फाइंड क्या करना है? हमसे क्वेश्चन में डायरेक्टली जो है 9th क्लास में, 8th क्लास में तो डायरेक्ट पूछ लेता था कि इसका जो है मीन बताओ। तो वहां पर हमारे पास फॉर्मूला सीधा सीधा होता था। मीन का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? इस डेफिनेशन के हिसाब से सम ऑफ sum of all observation upon total number of observation। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है कैसे करके मीन जो है फाइंड आउट करते थे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, जोड़ लो, 4 को 6,
6 8 14 6 20 24 2 26 2 3 4 5। मतलब उस क्लास में जो एवरेज या फिर हम कहें कि मीन जो उसका निकल कर आया है वो क्या आया, 8 आया। मतलब एवरेज जो नंबर आए हैं हर बच्चे के अलग अलग, हम अगर नहीं बताए उन्हें, अगर पूछे कि एवरेज जो पूछे या फिर मीन अगर हम कहें तो मीन वैल्यू क्या आई है हमारी, 8 आई है। तो मीन जो है हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। अब मीन के जो है यहाँ इस चैप्टर में हम जो है मीन ऐसे नहीं निकालेंगे, ये बहुत ही बेसिक तरीका, बहुत छोटे बच्चों के लिए ये तरीका होता है। अब हम जो है हाई स्कूल का जो है सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो हाई स्कूल में हाई स्कूल के लेवल के फॉर्मूलाज होंगे, वहां पर मीन निकालने का तरीका अलग था, यहाँ पर मीन निकालने का तरीका अलग है। यहाँ पर तरीका क्या है, यहाँ पर हम जो है मीन 3 तरीके से निकालेंगे, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसी क्वेश्चन की जरूरत वैसा ही हमें जो है फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई समेशन एफ आई, ये हो गया आपका डायरेक्ट, ठीक। दूसरा आता है आपका अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या हो जाता है, a प्लस समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई। अभी मैं जो है लिखवा दे रहा हूं, अभी बताता हूं आपको क्या है ये। तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाता है, a प्लस समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई इंटू एच। अब देखो यहाँ पर ये पता करना जो है थोड़ा सा करना काम है, थोड़ा सा टिपिकल काम है कि हमने जो फॉर्मूलाज तो हमने लिख लिए, अब इसमें एफ आई क्या होगा, एक्स आई क्या होगा, डी आई क्या होगा, ए क्या होगा, यू आई क्या होगा, एच क्या होगा, ये सारी चीजें भी यहाँ पर जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको तब समझ में आएंगी जब हम जो है क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक। वहां से जो है जब हमें डेटा मिला हुआ रहेगा, क्वेश्चन जो है दिए हुए रहेंगे, तो वहां से हम जो है इजिली इसको समझ सकते हैं। अभी के लिए हमारा काम क्या है कि इनको हमें याद करना है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जब आप डी आई लिखोगे तो डी आई का फॉर्मूला होता है आपका एक्स आई माइनस ए, ठीक। और यहाँ पर यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन, ठीक है। तो ये आपका जो है एक फॉर्मूला है, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। ज्यादातर चांसेस रहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी मीन के बारे में कि मीन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो मीन हमने जो है कैसे फाइंड आउट करना है, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला जो है लगेगा। ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई सा भी आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, आप नहीं लगा सकते हो। वहां पर क्वेश्चन में जो आपको गिवन रहेगा, जिस हिसाब का क्वेश्चन दिया हुआ होगा, हमने जो है फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। अब जैसे मान लो कि हमें उसने सीधा सीधा दे ली, मतलब एफ आई और एक्स आई दे दिया है सीधा सीधा एफ आई एक्स आई देने के बाद जो है अगर वहां पर आप जो है एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे तो बेवकूफी रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए कुछ अलग चीज है, डी आई कुछ अलग चीज है, यहाँ पर एच कुछ अलग चीज है, यू आई कुछ अलग चीज है। तो मतलब जब हमने जो है क्वेश्चन में एफ आई और एक्स आई दे रखा है सीधा सीधा, उसके अलावा हमने जो कुछ नहीं दे रखा, तो हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ए दे देता है, अगर क्वेश्चन में आपको ए दे देता है और डी आई दे देता है, तो जो है आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और क्वेश्चन में आपको ए और यू आई दे रखा है या फिर एच दे रखा है,
तो आपको जो है स्टेप डेविएशन मेथड लगाना पड़ेगा। अब ये चीज की परख कैसे आएगी कि हमें जो है कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में लगाना है, तो ये आपको परख तब आएगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, अगले लेक्चर में जब हम जो है मीन के क्वेश्चन कवर कराएंगे तो वहां पर मैं जो है बताऊंगा कि अज्यूम मीन मेथड कहाँ लगाना है, स्टेप डेविएशन मेथड कहाँ लगाना है, डायरेक्ट मेथड कहाँ लगाना है। ठीक है, अब मैं जो है ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चन जो है कवर हो पाएंगे एक लेक्चर में, वही कराएंगे। बाकी जो है क्वेश्चंस को आपको खुद से करना है। ठीक, खुद से करने का मतलब ये है कि आप जो है एक बार लेक्चर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि डायरेक्ट मेथड ऐसे अप्लाई होगा, अज्यूम मीन मेथड ऐसे अप्लाई होगा, स्टेप डेविएशन ऐसे अप्लाई होगा। उसके बाद जो है क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर इंजीनियरिंग रिलेटेड सारी की सारी सब्जेक्ट की वीडियो जो है आती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अगले लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक, क्वेश्चंस की बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में हम जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है। ठीक, वो सारी चीजें मैं जो है आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा जब क्वेश्चन हम जो है करेंगे सॉल्व। अब बात करते हैं, मीन की बात हमने कर ली। अब मीन का एक भाई होता है, क्या होता है, मोड। ठीक है, यहां पर हम जो है क्या निकालेंगे, मोड फॉर अ ग्रुप्ड डेटा। मतलब डेटा अगर ग्रुप में है तो जो है हम उसका मोड कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखो यहाँ L होता है हमारा लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। Fi हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, F0 भी हमारा फ्रीक्वेंसी है, और F2 भी हमारा फ्रीक्वेंसी है। अभी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो हम बता देते हैं। Fi जो हो जाएगा मतलब F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास, ठीक है, और ये वाली जो F0 है वो हो जाएगी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और ये हो जाएगी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, मतलब F1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F0 जो होगी वो हो जाएगी, जैसे मान लो कि हमारी 120 से 140 कुछ, ये मान लो ये हमारा एक मॉडल क्लास निकल कर आया है। ठीक है, तो इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, इधर 1 है इधर 3 है, तो जो F1 हो जाएगा वो तो हमारा ये हो जाएगा F1, ठीक है, और ये वाली जो 1 वाली जो फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी F0, और ये 3 वाली है ये हो जाएगी F2। मतलब इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, ठीक है। और यहां पर H होता है एक साइज ऑफ क्लास इंटरवल। साइज का मतलब, H का मतलब यहाँ पर क्या है, H का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर 120 से 140 है तो कितनी है इसकी, इसका जो साइज है वो कितना है 20 है, तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी, अदरवाइज आप जो है इजीली फाइंड आउट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोड का, ये बात हो गई हमारी मोड की, ये इकलौता मोड का फॉर्मूला है। ठीक, मीडियन का भी एक ही फॉर्मूला है, बट जो मीन है, मीन के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं 3 बस। ये इसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वरना यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन जो है आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन का,
देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पर L देखो हम बता ही चुके, लोअर लिमिट, CF हो गया आपका कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, N हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, H हो गया साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है, और F हो गया यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी मीडियन की। अगर ये बात करें तो ये है हमारी मीडियन की। ठीक है, देखो मीन, मोड, मीडियन, तीनों चीजें जो है आपको फॉर्मूलाज मैंने जो है बता दिए हैं। अब इन फॉर्मूलाज को आपको जो है याद करना है। जितनी जल्दी आप फॉर्मूलाज को याद कर लोगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए ये चैप्टर करना। और ये चैप्टर काफी आसान है और काफी, मैं तो कहूँगा बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही स्कोरिंग है, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग 6 से 8 नंबर मिल जाएंगे। तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जब 1-2 क्वेश्चन में समझाऊंगा उसके बाद आपको सब खुद ये समझ में आने लगेगा कि अच्छा अगर ये चीज दी हुई है तो मतलब ये काम हो जाएगा हमारा। अच्छा ये दिया हुआ है, H दिया हुआ है, A दिया हुआ है, तो अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगना है या ये वाला लगना है, ये लगना है, तो वो चीज जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज और है, वो है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आ सकता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, या फिर आपसे ये कहे कि इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे देगा और कह देगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन कुछ ऐसे आ सकता है कि आपको मोड दे देगा, ठीक है, और आपको मीडियन दे देगा, फिर आपसे पूछ लेगा कि इसका मीन क्या होगा। तो ये इसके ऊपर हम जो है बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बाकी जो है हम लेक्चर्स में कवर करेंगे ये मीन और मोड और मीडियन। ठीक है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, तो इसी पर हम अभी जो है बात कर लेते हैं। जैसे ये समझो, इफ द मीन is 4 and mode is 3, find the median। मतलब ये एक रफली क्वेश्चन है, बस आपको समझाने के लिए कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जो है कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ठीक, वैसे ज्यादातर चांसेस ये है कि ये आपको जो है दे देगा कि आपको पूछ ले, या फिर कि एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब जो है एम्पेरिकल फार्मूला बताइए, या फिर ये कह देगा कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, तो आपको जो है रिलेशन बताना पड़ेगा। ये रिलेशन आप जो है याद कर लीजिए, यही आंसर, यही ऑप्शन पे आप जो है टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एम्पेरिकल फार्मूला कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही तो फॉर्मूला है। अब जो चीज आपको दे रखी है वो आप जो है यहाँ पर अप्लाई करो। तो देखो मोड दे रखा है 3
और मीडियन आपसे पूछ रहा है तो 3 मीडियन ऐसे ही लिखे रहने दो, माइनस मीन कितना दे रखा है 4, तो मतलब 2 इंटू 4, तो ये हो गया 3 मीडियन माइनस 8 और ये हो गया 3। अभी माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस, चलो कर ही दो, 8 प्लस 3 और ये हो गया आपका 3 मीडियन 11/3, मतलब मीडियन जो आ गया वो आपका 11/3 आया। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से वैसे तो बहुत कम ही चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आए, ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको जो है ऑप्शन पे टिक ही करवाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। इस चैप्टर से मैंने बता ही दिया कि स्टेप डेविएशन मेथड एक इम्पॉर्टेंट है और आपका ये मोड वाला जो है वो थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने जो है इन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है, बाकी फॉर्मूलाज पे देखो हमें सारे ही याद करने हैं, तो इसीलिए हम जो है फॉर्मूलाज को सबसे पहले याद करेंगे, उसके बाद जो है हम अगले लेक्चर में मीन वाला जो जितने भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, उससे अगले लेक्चर में मोड के बारे में जानेंगे, क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उससे अगले लेक्चर में मीडियन के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।